नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस खबर का आप सभी को इंतजार था, टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स और इसी के साथ आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट होगा। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा और टीसीएस अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश कर चुका है, बट एक्चुअली में लगभग 5:30 के करीब नंबर्स आ गए थे। बट मैं वेट कर रहा था कमेंट्री का, और कमेंट्री भी आते हुए दिख रही है। अब नंबर्स कैसे हैं इसके बारे में बात करेंगे और कमेंट्री कैसी है इसके बारे में बात करेंगे। और नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कृतिवासन जी 1 जून से आने वाले हैं, टेक ओवर एज न्यू सीईओ एंड एमडी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आती दिखी है आप सभी को, इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन आ गया है। शॉर्ट में इतना कहूंगा, बहुत शानदार आया है, बहुत ज्यादा शानदार। और इस इन्फ्लेशन के डाटा के बाद मार्केट रैली करना चाहिए, बट उससे पहले इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में। बट अभी मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ क्या कहा था, नंबर्स को हमें देखना है 3 पैरामीटर्स पे। पहला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दूसरा ईयर ऑन ईयर बेसिस, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी मेरे लिए इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। यानी कि कल पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 15 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था। तो कंपनी अभी बेशक 20 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर दे, ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह अच्छा है, लेकिन अगर अनुमान 25 करोड़ का है तो ये नंबर्स खराब है। सेम अगर अनुमान से कम ज्यादा आए हैं तो अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे मतलब नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे नंबर है बिना किसी देरी के। और आप भी इसी तरीके से सारे नंबर देखा करिए कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। सिंपल। सबसे पहले टीसीएस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 11,390 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 10,900 करोड़ से बढ़कर आया, ये 10,900 करोड़ से बढ़कर 11,390 करोड़ का आया है। बट बीट्स नहीं, ये मिस कर दिया इसने अपने अनुमान को, एस्टिमेट को। तो कमजोर नंबर लग रहे हैं ये रिजल्ट्स के दम पर। तो बाकी कमेंट्री आपके साथ शेयर करूंगा, बट पहला नंबर मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा। मैंने आपके साथ शेयर करा था 10,600 to 700 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट का, उसके सामने 11,390 करोड़ का है और 11,600 से 700 करोड़ का अनुमान था। आई थिंक मैंने इससे पहले वाली लाइन में 10,000 बोला, बट नहीं, 10,900 करोड़ से बढ़कर 11,390 करोड़ आए हैं। अनुमान 11,600 से 700 करोड़ के बीच था। तो अनुमान के हिसाब से लगभग 210 करोड़ रुपए मिनिमम कम रह गया है प्रॉफिट। आगे बात करें तो Q4 का रेवेन्यू 59,160 करोड़ पे आया और ऑलमोस्ट हिट करता हुआ दिखा है अनुमान को, बट थोड़ा ये भी कमजोर रह गया। 59,200 करोड़ का मार्केट का अनुमान था, जिसके सामने 59,160 करोड़ आया है, यानी अभी 40 करोड़ से कम रह गया है। और बढ़कर क्वार्टर बात करें तो 58,200 करोड़ से बढ़कर आया है। एक और चीज बताना चाहूंगा, टीसीएस जो कि लगभग 11,390 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करते हुए दिखाया आपको, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 9,930 करोड़ से बढ़कर 11,390 करोड़ पे आया है। सेकंड इंपॉर्टेंट एबिट की बात करें तो 14,500 करोड़ पे आया, 14,300 करोड़ से बढ़कर, और 14,800 to 700 करोड़ का अनुमान था, तो ये भी कम रह गया है। मार्जिन्स में ज्यादा प्रेशर है। मार्जिन्स जहां पे हर एक एस्टिमेट ये बोल रहा था कि ऊपर ही आएंगे, कोई 20 बेसिस पॉइंट बोल रहा था, कोई 30, कोई 50, बट ये कमजोर हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव हो गया है। एबिट मार्जिन 24.49% आते हुए दिखे, 24.53% के सामने अनुमान 25% तक का था। तो ये थोड़े खराब नंबर दिख रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए 24 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है, तो ये सुनकर काफी लोगों को अच्छा लगेगा। अब आते हैं कमेंट्री पे। तो रिजल्ट्स मेरी तरफ से मुझे खराब लग रहे हैं, रिएक्शन 1 से 2% नेगेटिव बनता है, बट कमेंट्री और पढ़ लेते हैं, क्या पता कमेंट्री स्ट्रॉन्ग हो। कंपनी सेज मार्च क्वार्टर ऑपरेटिंग मार्जिन 24.5%, मार्च क्वार्टर नेट हेडकाउंट एडिशन 821, मार्च क्वार्टर ऑर्डर बुक एट $10 बिलियन। तो ऑर्डर बुक $10 बिलियन की है मार्च क्वार्टर में, हेड काउंट 821 है मार्च क्वार्टर में, बहुत छोटा नंबर है, बट ठीक है। के कृतिवासन टू टेक ओवर एज न्यू सीईओ एंड एमडी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2023। कंपनी सेज क्लाउड एंड डाटा कंटिन्यू टू जनरेट ह्यूज डिमांड बोथ इंटरनली फ्रॉम अ टैलेंट पर्सपेक्टिव एंड इंटरनली फ्रॉम अ सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये थोड़ी अच्छी कमेंट्री दिखी। FY23 was a year of transition as supply side challenges and abated
while pandemic depressed travel and discretionary spends normalize। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि ये थोड़ा सा साल जो था वो थोड़ा चिंताजनक था, ज्यादा खास नहीं था, सप्लाई साइड का चैलेंज था, तो कंपनी मान रही है थोड़ी दिक्कत भरी फाइनेंशियल ईयर रहा है। कंपनी सेज आवर लॉन्गर टर्म competitiveness remains intact, giving us industry leading profitability even as we pursue our growth aspiration। तो शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की कमेंट्री में तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है, बट रिजल्ट्स थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं। मेरे को लगता है स्टॉक जो ऊपर में आपके लिए 3300 के लेवल्स दिखा सकता था टारगेट में, अगर कुछ अच्छा होता है, नॉर्मल रिजल्ट्स आते तो, बट अभी मुझे लगता है पहले लेवल अपना सपोर्ट लेवल टेस्ट कर सकता है 3180 का है, और वो ब्रेक होगा तो फिर बड़ी गिरावट बन सकती है। बट ओवरऑल नंबर थोड़े वीक है। अब क्या करें, ट्रेडर्स अपने हिसाब से एसएल टारगेट के साथ काम करें, इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई गिरावट होती है बड़ी तो खरीद लेना। कल भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जो भी रिएक्शन आएगा, हो सकता है नेगेटिव रिएक्शन हो, नंबर्स मुझे उतने खास नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव रिएक्शन नहीं भी आता तो भी तो खुशी वाली बात है, लेकिन आता भी है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।